अपना पहला घर सही तरीके से कैसे खरीदें, क्योंकि मैंने सही तरीके से नहीं लिया था, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं अब अपना नया घर लूंगा तो कैसे लूंगा, या अगर अपना पहला घर लेता तो कैसे लेता। अपना घर आएगा पैसों से, और पैसे दो तरीके के लोग कमाते हैं, पहले वो जो जॉब करते हैं और दूसरे वो जो बिजनेस करते हैं। लेकिन दोनों को ही कुछ पैसे सेव करके डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और बाकी का अमाउंट बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो आज 21 दिसंबर 2020 है और मैं बैंक में हूँ। तो विज़िट है मेरा होम लोन के रिगार्डिंग, शायद लास्ट विज़िट है। तो काफ़ी टाइम से तो फाइल्स वगैरह ये सब हो रहे थे, अब शायद लास्ट काम बच रहा है। और अभी हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई पुश्तैनी घर नहीं है और आप अभी या तो अपने पेरेंट्स के जॉब से मिले हुए घर में रह रहे हो या तो आप अभी रेंटेड हाउस में रह रहे हो। तो मतलब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास अभी अपना खुद का घर नहीं है जिसके पेपर्स में आपका नाम लिखा हो। इसीलिए जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए, वरना खुद एक्सपीरियंस करोगे तो प्रोसेस लंबी हो जाती है और चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप होपलेस भी हो सकते हो। लोकेशन जहां आज आप रहते हो, अगर आप उधर बचपन से ही रह रहे हो या आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा साल उस एरिया में निकल गए हैं और वो लोकेशन से आप अब कंफर्टेबल हो और वो जगह अच्छी भी है, जैसे लूटपाट नहीं है, आसपास के लोग एजुकेटेड हैं, स्लम एरिया नहीं है, शोर शराबा भी कम ही है, आसपास सारी सुविधाएं भी हैं, तो लड़कों एंड लड़कियों आप उस एरिया के 5 किलोमीटर के अंदर ही अपना पहला घर खरीदना। अब हो सकता है कि ये कोई पॉश एरिया हो जहां आप अभी रह रहे हो या कोई गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, तब क्या करें? तो उस एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई ना कोई ऐसी कॉलोनी होगी जहां आप अपना घर खरीद सकते हो। जैसे गोल्फ लिंक्स के 3 किलोमीटर पास बीके दत्त कॉलोनी या फिर कोटला मुबारकपुर है। जैसे डिफेंस कॉलोनी के 3 से 5 किलोमीटर के आसपास आश्रम या भोगल है। जैसे ग्रेटर कैलाश के 4 किलोमीटर के पास गोविंदपुरी, अमृतपुरी कॉलोनी, प्रकाश कॉलोनी, गढ़ी है। और क्या होगा अगर हम अपना पहला घर कहीं और लोकेशन में लेते हैं? अगर आप उस कंफर्टेबल एरिया के बाहर जाके अपना पहला घर खरीदते हो तो होगा क्या कि आपको अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। अकेले ब्लॉग करना ना और वीडियो बनाना बड़ा टास्क रहता है अननोन प्लेस में, जो मैं अभी कर रहा हूँ। दुकानें ढूंढनी पड़ेगी, लोगों से जान पहचान बनानी पड़ेगी, दोबारा नए चेहरे आसपास हर रोज दिखेंगे। अगर आपका काम पुरानी लोकेशन के आसपास से होता था तो अब करना ट्रैवल घंटों घंटों, और कोई दोस्त नहीं होगा आसपास। अगर रात में 11-12 बजे बाइक गाड़ी खराब हुई तो दोस्त जब तक आएगा आपका गेम बच चुका होगा। सेविंग्स तो अपना खुद का घर खरीदने का थॉट जब दिमाग में आना शुरू हो जाए, इसका मतलब आपके पास अब थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई है। और हम क्या करते हैं कि वो पूरी सेविंग्स लेके डाउन पेमेंट कर देते हैं घर की और बैंक से लोन और ले लेते हैं। तो ये नहीं करना है। डाउन पेमेंट करो बट पूरी सेविंग्स मत लगा दो, उसमें से रखो अगले 6 महीने की ईएमआई देने के पैसे अपने पास, और मैं तो बोलूंगा 1 साल की ही रख लो। बट इतना भी सेफ मत खेलो वरना लोन अमाउंट ज्यादा लेना पड़ेगा। सेविंग्स में आपके अपने पर्सनल खर्चों के लिए भी पैसे रखो, प्लस कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी पैसे रखो। और ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आपकी कभी जॉब चली गई, हाँ तो भाई लड़को, तो तुम्हारा दिल्ली का लड़का हो गया है फाइनली अनएम्प्लॉयड, बिजनेस में लॉस हो गया, सेकेंड हैंड खरीदी थी मैंने, गाड़ी है लेकिन गाड़ी से नहीं किया हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है पेट्रोल डलाने के। जॉब में पॉलिटिक्स के वजह से एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो गया और ईएमआई की वजह से आप उधर अपने आप को जबरदस्ती बांध के रखोगे और ये फीलिंग के साथ आप एक नेगेटिव इंसान ना बन जाओ। इसीलिए सेविंग्स में आपके पास पैसे होने चाहिए कि जब कुछ सही ना लगे तब आपके पास फ्रीडम हो जॉब छोड़ने की। प्लस किसी कारण से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए और आप एक ऐसी स्टेट में आ जाओ जहां आप खुद काम नहीं कर पाओ, तो आपकी सेविंग्स आपको बचाएगी। अब ये तो सारी आइडल चीजें हो गई दिल्ली के लड़के कि हमारे पास इतनी सेविंग्स भी हैं बैंक में कि हम अपने आप को नेक्स्ट 6 महीने के लिए सेव भी रख लें, प्लस लोन अमाउंट भी ज्यादा नहीं है, प्लस सब सही हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट करो इन सब आइडल चीजों को एक लाइन में आने का। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडल जर्नी में लेके जाऊं, बट मैं फिर से ये बोलूंगा कि डोंट प्ले सेफ इफ यू वांट टू डू मिरेकल्स। शायद ये सब चीजें आपके साथ नहीं हो, लेकिन कोशिश ये करना कि इन सब चीजों को मैक्सिमम अपने फेवर में रखना। एक चीज बताऊं, जब आप और मैं ऑनलाइन ब्राउज कर रहे होते हैं तब हम पीछे अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं, जो कि बहुत रिस्की है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सेफ्टी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, वो अब आपको इनकम भी देगा।
तो मैंने पहले भी आपको गो लॉगिन के बारे में बताया है, तो अब गो लॉगिन लेके आया है हम सब के लिए रेफर एंड अर्न प्रोग्राम विद सेफ्टी एंड प्राइवेसी फर्स्ट। इसमें हम एक वीडियो बना के उसको 3 अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करके, चाहे शॉर्ट फॉर्मेट या फिर लॉन्ग फॉर्मेट, और अपनी वीडियो को सबमिट करेंगे इस पेज पे आके, अपना अफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और इन रिटर्न गो लॉगिन हमें $7 दे देगा, प्लस 40% कमीशन मिलेगा न्यू यूजर्स के फर्स्ट परचेज पे, 20% लाइफ टाइम कमीशन ऑन रिन्यूअल्स मिलेगा, जैसे सिंगर्स को मिलता है अपनी सॉन्ग्स की रॉयल्टीज से, और $200 बोनस मिलेगा 10 न्यू पेइंग यूजर्स के लिए, और बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो जब कोई अपने डिजिटल सेफ्टी के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदेगा तब आपको भी कमीशन मिलेगा। अब अपनी प्राइवेसी भी सिक्योर करो और साथ ही अर्न भी करो। अपना रेफरल लिंक शेयर करो और हर सब्सक्रिप्शन से रिवॉर्ड्स कमाओ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, साइन अप करो और अपनी डिजिटल सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अनएक्सपेक्टेड इनिशियल एक्सपेंसेस, डाउन पेमेंट, लोन और सेविंग्स का हिसाब जब एकदम परफेक्ट आपके फेवर में आ जाए, तब यहाँ आपकी कैलकुलेशन बाद में हिल जाती। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो बच गए। मेरे साथ बोलो, मैं बच गया लड़के, या मैं बच गई लड़के। जब आप अपना पहला घर खरीदोगे ना, तब कुछ खर्चे ऐसे आएंगे जिनका आपको पता नहीं होगा, तो वो मैं बता देता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री कॉस्ट, लॉयर फीस, कोर्ट फीस, प्रॉपर्टी डीलर कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कॉस्ट, वाटर कनेक्शन कॉस्ट, हाउस टैक्स फीस, प्रोसेसिंग फीस ऑफ बैंक लोन इंश्योरेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपॉजिट। अगर आप एक 30 लाख का घर ले रहे हो तो इन सब का एडिशनल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए आएगा। तो अब आपका घर आपको पड़ेगा 34 लाख का। तो अब आपको पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती अगर इन कॉस्ट के बारे में आपको पहले नहीं पता होता तो अब आप अपनी डाउन पेमेंट और लोन को इन एडिशनल कॉस्ट के साथ रखना। नो योर नीड। 1 BHK लो, 2 BHK लो, 3 BHK लो, या पूरा जमीन से ही घर ले लो। मैं बोलूंगा अपना पहला घर छोटा लो। इससे ये होगा कि लोन कम होगा, और हम ह्यूमंस की आदत है कंफर्टेबल होने की। तो अगर आपकी नीड 1 BHK की है और आपने 3 BHK ले लिया, तो एक ना एक दिन 3 महीने 4 महीने के बाद आप उस घर से कंफर्टेबल हो जाओगे। घर से खुशी मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि घर एक नीड है, लग्जरी नहीं। लेकिन एक चीज होगी जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, और वो आएगी भी हर महीने, और उस मेहमान का नाम है EMI। डिसाइड योर लोकेशन। वहां पर घर लो जहां तुमको रहना है। ऐसे सोचना कि अगर ये आपका आखिरी घर हुआ और अब आप ना इस घर को बेच सकते हो और ना तो इसको रेंट पे चढ़ा के आप दूसरी जगह जाके रह सकते हो, तो वो कौन सी लोकेशन होगी जहां आप रहना चाहोगे? तो अफोर्डेबल हाउस के चक्कर में या जिस लोकेशन में आप रहते हो वो पॉश एरिया है। जैसे किसी अमीर लोग के घर में आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं और वहां आप सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हो, या फिर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी ज्यादातर लाइफ उसी एक पर्टिकुलर एरिया में बीती है, तो वहां से 30-40 किलोमीटर दूर शहर के कोने में जाके अपना पहला घर मत लेना, या ये अज्यूम मत करने लग जाना कि आज अपना पहला घर वहां ले लेते हैं, हमें कौन सा आज वहां शिफ्ट होना है। तो दोस्तों एकदम नो है दिल्ली के लड़के की तरफ से, क्योंकि 2 महीने नहीं लगते लाइफ चेंज होने में, और आपको 30-40 किलोमीटर दूर जाके अपने घर में रहना पड़ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो अपनी फीलिंग को रखना साइड में और अपना पहला घर खरीदना जहां आपको रहना है, बिना किसी ज्यादा EMI के टेंशन के। फिर भले ही अपना दूसरा घर खरीद लेना शहर से बाहर या दूसरे शहर में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन लड़कों एंड लड़कियों पहला घर खुद के रहने के कन्वीनियंस और अपनी जॉब या बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ का बैलेंस देख के ही खरीदना। ट्रैवल टाइम। हो सकता है आज आप जिस मार्केट से कपड़े खरीदते हो, या जिस सिनेमा थिएटर में जाके मूवीज देखते हो, या जहां जिम करते हो, या जहां दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो, या शायद आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और जिस लोकेशन में आप आज वीडियो शूट करते हो, या फिर अपनी जॉब से आने के बाद पहले घर नहीं जाते हो, सीधा शवरमा रोल खाने भागते हो जिस दुकान पे। ये सारी चीजें शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें आपकी फेवरेट बन चुकी हो। और जब आप अपना पहला घर इन सारी चीजों
चीजों से बहुत दूर खरीद लो, तो मेरे दोस्तों आप जिस दिन अपना घर खरीदोगे और उसमें शिफ्ट हो जाओगे, उसके कुछ महीने के बाद ही आपके अंदर एक होल बनेगा और वो होल धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा और वो होल होगा रिग्रेट का। तो अपना पहला घर लेते वक्त अगर आपके अंदर अपनी फेवरेट चीजों का त्याग करने की फीलिंग आने लगे, तो यही वो साइन होगा जिससे आपको श्योर हो जाना है कि अपना पहला घर तो मैं अभी नहीं लूंगा जिसमें मेरे को अपनी फेवरेट चीजों के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़े। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि मैं मिस क्या करूँगा यहाँ से जाने से, तो मैं ये भोपाल मिस करूँगा। ये भोपाल में मेरा सब कुछ था, जिम, मेरे दोस्त, क्योंकि मास्टर जी भी जिनसे मैं अपने कपड़े फिट करवाता था वो भी इधर हैं, कमल भैया जनरल स्टोर वाले, और सब मेरा जो काम है भाई, अंडे में खाता था जिनके बाद सब जान पहचान के जब बन जाते हैं ना यार, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक जगह को छोड़ना ना, तो वो मेरे साथ हो रहा। वीडियो के एंड में मेरे को एक बात बोलनी थी जो मैं मेंशन करना भूल गया वीडियो में, कि हम इंसानों की आदत ऐसी है कि जब तक हम सर्वेंट क्वार्टर्स में या फिर रेंटेड घर में रह रहे हैं तो छोटे में रह सकते हैं, लेकिन जब हम अपना घर लेने का डिसाइड करते हैं ना तो हमें बड़ा ही घर चाहिए। फिर हम अपनी फैमिली का भी सोचते हैं, अभी कितनी है, आगे कितने होने वाले हैं, और कैसा कैसा एक रूम अलग एक्स्ट्रा, ये सब का सोचते हैं। ये मत करो, ये थोड़ा चेंज लाओ, थोड़ा सा सेफ भी रहो, क्योंकि ज़्यादा बड़े घर में जाओगे ना तो लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा। छोटा घर ले लो, उसका लोन क्लोज कर लो, इजीली मैनेजेबल होगा, और फिर एक और घर ले लेना साइड में या आमने सामने या बिल्डिंग में ऊपर नीचे कहीं पे, या फिर उसको बेच के फिर आप चले जाना एक बड़े घर में, ताकि लोन अमाउंट कम रहे, थोड़ा सेफ रहो। एकदम आप आज की सोचोगे कि आज हम इतने कमा रहे हैं, इसके चक्कर में 6 महीने के बाद भी हम इतना ही कमा रहे होंगे, 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी, और लोन क्योंकि होता है 20-25 साल होगा, 30 साल होगा, इसलिए बोल रहा हूँ अपना घर उतना ही उस रेंज में लो जिसमें आप रेंट पे रहते हो, सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हो। थोड़ा सा सोच के सेफ रहो।